हेलो गाइज, वेलकम वंस अगेन ऑन माय चैनल। आज हम लोग कुछ अलग चीज डिस्कस करने वाले। जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में आपको बता रखा है कि हम लोग ग्रामर को टोटल कवर करेंगे, जिसमें इंग्लिश ग्रामर से लेकर के वर्ड सेक्शन टोटल होंगे। तो आज उसी कड़ी में आज चूंकि हमारा ग्रामर में एक सेक्शन आर्टिकल खत्म हो चुका है, तो मैं सोचा कि अब कुछ वर्ड सेक्शन हो जाए। ठीक है, क्योंकि वर्ड सेक्शन भी इम्पोर्टेंट है एसएससी एग्जाम्स के लिए, बैंकिंग, सीपीओ वगैरह जो भी एग्जाम है जहाँ पे इंग्लिश पूछा जाता है। तो देखिए, मैंने कुछ लिस्ट तैयार किया हुआ है साइनो एंटो का। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और ऐसे ही क्वेश्चंस साइनो एंटो के अंतर्गत पूछते हैं। इसलिए आप इसे ध्यान से पढ़िए, समझिए, नोट कर लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए काफ़ी बेनिफिट साबित होने वाला ये। ओके, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस है हमारा कोर्स। ठीक है, COARS, कोर्स। ठीक है, कोर्स मतलब क्या होता है? घटिया, गंदा, अश्लील, भद्दा, असभ्य। इतने सारे मीनिंग आपको माइंड में रखना। ठीक है, आपको प्रॉपर रटना नहीं है, बल्कि आपको सिंपली क्या है, एक बार पूरे मन से इसको कंसंट्रेट होकर के माइंड यहाँ पे पढ़ना है और इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, कि अगर ऐसा वर्ड हो तो इसके इतने सारे मीनिंग होते हैं, आप इसको किसी भी सेंस में इसका यूज कर सकते हैं। ओके, और इसका अगर हम साइनो देखते हैं यहाँ पे, साइनो साइनो मतलब क्या होता है? समानार्थक शब्द। ठीक है, इसका पर्यायवाची जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये साइनो जो है, तो इसमें भी मैंने 5 दे रखा है। आपको बस उसको याद रखना है। इट मीन्स आपको पढ़ करके अपने माइंड में इसको सेव कर लेना है। ठीक है, रटने की कोशिश नहीं करनी, बस समझना है। ठीक है, तो साइनो में देखिए क्या है, इंफीरियर। इंफीरियर मतलब भी होता है घटिया। ठीक है, नेक्स्ट है वल्गर। वल्गर मतलब अश्लील। ये सब सेम सेंस में आएगा। ओके, नेक्स्ट है लंपी, फिर है कॉमन, रफ। गाइज आप इसको देखते चलिए और इसे नोट भी कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। मैंने इसको काफी ये तैयार किया है अच्छे से, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसके लिए आप इसको ध्यान से देखे, पढ़े और नोट करते चले। और इसका एंटो देखिए, फाइन, सोफिस्टिकेटेड। साइनो मतलब विपरीतार्थक शब्द। ठीक है, इसका उल्टा अगर यहाँ पे होता है घटिया, गंदा, अश्लील, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? अच्छा, सभ्य, इस टाइप का इसका एंटो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये ध्यान में रखना। ओके, सुपीरियर, डेलिकेट, प्योर। ठीक है, तो ये सब इसके क्या है? एंटोनिम्स है। ठीक है, तो आपको इसको सेंटेंस में भी यूज करके आप इसको देख सकते हैं। जहां पे भी ये वर्ड रहेगा उसका यही मीनिंग रहेगा। ठीक है, और अगर इसका एंटोनिम्स अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये सभी वर्ड्स माइंड में रखना है। जो भी आपको ऑप्शन में मिलेगा उसको सेलेक्ट करना है। ओके, नेक्स्ट हमारा देखते हैं वर्ड है प्रोपेंसिटी। ठीक है, प्रोपेंसिटी है, इसका मीनिंग क्या होता है? प्रवृत्ति, झुकाव। ठीक है, ये एक प्रोपेंसिटी वर्ब है। ठीक है, मतलब हमारे झुकाव किस चीज की है। ठीक है, मतलब अगर मैं पढ़ाई करता हूं तो होता है ना, किसी का सब्जेक्ट आर्ट, साइंस, कॉमर्स, किसी की ओर उसकी झुकाव ज्यादा होती है, उसी को यहाँ पर प्रोपेंसिटी के रूप में हम लोग ये जानते हैं। ठीक है, तो साइनो देखिए, टेंडेंसी, इंक्लाइनेशन। ठीक है, ही हैज टेंडेंसी टू गो रेलवे स्टेशन या फिर एनी अदर प्लेस। ठीक है, उसका ये टेंडेंसी है कि वो वहां पे जाता है। ही हैज टेंडेंसी टू गो इन पार्क, वो पार्क में जाने की उसकी प्रवृत्ति है, मतलब वो हमेशा टहलने वहलने के लिए जाता है। तो यहाँ पे इसका इस्तेमाल हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। फिर है फॉन्डनेस, एप्टनेस, प्रोक्लिविटी। आप इन सभी को नोट कर लें। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। ओके, फिर इसका देखिए एंटो। एंटो में आता है एवर्जन, एंटीपैथी, डिसलाइक, रिलक्टेंस, रिवल्जन। ठीक है, ये सब इसके एंटोनिम्स हो गए। ओके, तो इसको भी हमें याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट ऑब्सोलीट। ठीक है, स्पेलिंग अगर आपको नहीं दिख रही हो तो OBSOLETE है। ठीक है, आप नोट कर लीजिए। इसका मीनिंग क्या होता है? पुराना, अप्रचलित, अप्रयुक्त। मतलब जो चीजें काफी पुरानी हो जाती है, जिसको हम लोग यूज नहीं करते हैं। ठीक है, वो व्यवहार योग्य नहीं होता है। ठीक है,
जैसे घर में कोई आपका सामान है बहुत पुराना हो गया हुआ है, आप उसको यूज नहीं करते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या ये यूज करेंगे वर्ड ऑब्सोलीट यूज करेंगे, राइट। नेक्स्ट है इसका साइनो। साइनो में देखिए इसका आ जाता है आउटडेटेड। आउटडेटेड मतलब क्या, अभी ये फैशन के दौर से बाहर है, इसका इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। डिसयूज्ड, एंशिएंट, ऑब्सक्योर, आउटमोडेड, ठीक है। ये सब ये वर्ड्स हैं इसके साइनो हैं, ओके। नेक्स्ट है इसका एंटो देख लेते हैं अब हम, ठीक है। तो एंटो में न्यू, न्यू मतलब क्या, नया, हाल ही का, ठीक है। जो अभी फैशन में चलता है ना, कोई जैसे देखते होंगे बहुत सारा चीज नया नया लॉन्च करता है, फोन है, ठीक है, टीवीज हैं, खास करके टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमेशा क्या नया नया चीज लॉन्च करते रहता है, ठीक है। तो वही है यहाँ पे न्यू, मॉडर्न, आधुनिक, ठीक है, फ्रेश। इसका इस्तेमाल आप लोग डेली हमेशा करते ही होंगे फ्रेश खाने के रूप में, ठीक है, खाने के लिए ज़्यादा यूज होता है। न्यू फैशन्ड, रिसेंट, रिसेंट मतलब भी क्या होता है, हाल का, नया, ठीक है। न्यू फैशन्ड मतलब नया नया ये अभी प्रचलन में आया है, ओके। नेक्स्ट हमारा वर्ड है मिर्थ, ठीक है। मिर्थ मतलब क्या होता है, हर्ष, खुशी, प्रसन्नता, आनंद, उल्लास। जब आदमी काफी हैप्पी होता है, खुश होता है, ठीक है, वो ओवरजॉयड होता है, ठीक है, तो इसको हम लोग मिर्थ बोलते हैं, ठीक है। इसका साइनो देख लीजिए, मेडिमेंट। मेडिमेंट मतलब भी होता है खुशी, ठीक है। ग्ली, ग्ली का वर्ड आपको बहुत जगह मिल जाएगा, ठीक है, ये वर्ड, तो इसको भी याद रखना, ओके। नेक्स्ट है रिवॉल्वरी। रिवॉल्वरी मतलब भी क्या होता है, आनंद, मजा, ठीक है। और ये सब जो है ना, ये वर्ड्स आपके क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप नोट कर ले। फेस्टिविटी, जॉय, फेस्टिविटी का भी काफी यूज होता है, रिवॉल्वरी का भी काफी यूज होता है, ग्ली का भी काफी यूज होता है, ठीक है। आपको एग्जाम में ये पूछा जाएगा, ठीक है, ऐसा वर्ड्स आपको जरूर देखने को मिल जाता है, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, राइट। नेक्स्ट है इसका एंटो। एंटो मतलब विपरीतार्थक शब्द, ठीक है। जैसे हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं ना समानार्थक, विपरीतार्थक, वही है यहाँ पे, बस केवल हमें ये थोड़ा सा लग जाता है कि इंग्लिश चूंकि हम लोग के पास ज्यादा वर्ड स्टॉक नहीं होता है, इसलिए इसको बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप बहुत सारे वर्ड्स को अपने माइंड में लेकर के चलेंगे ना, तो ये थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। ग्लूम, ठीक है। डिजेक्टेड, इसका इस्तेमाल काफी होता है। ब्लूज, ये भी आपको बहुत जगह वर्ड्स मिल जाएंगे सेंटेंस में। डिप्रेशन, माइजरी, ठीक है, तो ये सब इसके सिनोनिम्स से हैं, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ, इंगेंडर, ठीक है। इंगेंडर का मतलब क्या होता है, उत्पन्न होना, बीज बोना, पैदा होना, प्रोड्यूस जिसको हम लोग बोलते हैं, राइट। इसका साइनो देख लीजिए, बीगेट, प्रोड्यूस, प्रोक्रिएट, ये सब का मीनिंग वही होता है, सेम, उत्पन्न करना, ठीक है, प्रोड्यूस करना। प्रोक्रिएट, बियर, ये सब जो वर्ड है ना, प्रोक्रिएट, सॉरी ये दो बार हो गया, प्रोड्यूस, ये सब काफी यूज में होते हैं, ठीक है, सेंटेंसेस में इसका काफी यूज होता है और आपसे ये पूछा जाएगा, ओके। नेक्स्ट है इसका एंटो, ठीक है। एंटो है सप्रेस। सप्रेस मतलब क्या, किसी चीज को होने से रोकना, दबाना, जिसको बोलते हैं हम लोग। डेडन, स्टीफल, इसका गला घोंटने के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है। स्मोदर, स्मोदर, सफोकेट। सफोकेट मतलब क्या होता है, ये होने लगता है ना बेचैनी टाइप का, सफोकेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, सांस ठीक से नहीं आना, ठीक है, ये सब का वही मीनिंग होता है। नेक्स्ट है कंफाउंड, ठीक है। कंफाउंड मीन्स क्या होता है, घबरा देना, चकरा देना, परेशान करना, ठीक है। किसी कंफाउंड ऐसे जगह पे यूज करेंगे जैसे कोई आदमी परेशान हो जाता है किसी चीज से, एकाएक लगा अगर कुछ बात बोला जाए तो कोई इंसिडेंट हो जाए तो, है ना, तो वहां पे वो कंफाउंड यूज होगा, ठीक है। साइनो इसका होगा चैलेंज, रेसिस्ट, मिनेस, इंटिमिडेट, एनकाउंटर, ठीक है। आप इसको नोट कर लें, ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। नेक्स्ट है इसका एंटो।
इवेड, अवॉइड, बैफल, मतलब इस सब का सेंस होता है कि बचना, ठीक है। कोई क्रिटिकल सिचुएशन अगर क्रिएट होता है तो उससे बचना, घबराना नहीं, राइट। एल्यूड, डॉज, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान में रखना है ये सब वर्ड्स, ओके। नेक्स्ट है 7th, सब्सटेंशिएट। सब्सटेंशिएट मतलब क्या होता है कि कोई भी बात अगर कोई बोल रहा है तो उसको मजबूती से क्या करना, उसको वेरीफाई करना, ठीक है, समर्थन देना, ठोस सबूत द्वारा प्रमाणित करना, मतलब पूरा उसको, उसका एग्जाम्पल सहित उसके पास कुछ ठोस सबूत है, उसके द्वारा उस चीज को प्रूव करना, ठीक है, काफी फोर्सफुल्ली, जिसको बोलते हैं सब्सटेंशिएट। इसका सही होगा कोरोबोरेट, ठीक है, कोरोबोरेट, एंडोर्स, स्ट्रेंथन, रेक्टिफाई, ऑथेंटिकेट, राइट। तो ये सभी इसके सिनोनिम्स है, मीनिंग होगा सेम, ओके। इसका एंटो, रिफ्यूट, ठीक है, रिफ्यूट मतलब क्या, समर्थन देना होता है, मतलब उसका विपरीत हो जाएगा, उसको उसका विरोध करना, ठीक है। निगेट, इनकार करना, ओवरथ्रो, रेपुडिएट, डिसप्रूव, ठीक है, ये इनके एंटोनिम्स हैं, राइट। नेक्स्ट अब देखते हैं 8 है विटिएट। विटिएट मतलब पॉल्यूट करना, दूषित करना, ठीक है, प्रदूषित करना, बिगाड़ना, भ्रष्ट बनाना, इन सभी सेंस में इसका यूज होगा विटिएट का, राइट। इसका सिनो देखते हैं अब, पॉल्यूट, दूषित करना, ठीक है, डिफाइल, इसका भी सेम मीनिंग होता है, इनवैलिडेट, ये भी सेम सेंस में यूज होगा, कॉन्टैमिनेट, डिटेरियोरेट, राइट, ये सभी का मीनिंग होगा सेम, ओके। इसका एंटो देख लेते हैं अब, इम्प्रूव। इम्प्रूव मतलब क्या, सुधारना, ठीक है, अमेलियोरेट, सेम मीनिंग, सुधारना, अच्छा करना, ठीक है, अमेंड, ठीक है, रेक्टिफाई, मेंड, ये सब इसके एंटोनिम्स हैं, ठीक है। तो ये सभी काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप नोट करते चले। अगर वीडियो ये हो रहा हो तो आप पॉज करके इसको नोट कर ले और इसको याद करना है, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड्स से आपके एग्जाम में आपकी काफी हेल्प करेगी, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग राइट 9th। नेक्स्ट वर्ड है हमारा 9th, प्रीटेक्स्ट, ठीक है, प्रीटेक्स्ट। इसका मतलब होता है असत्य कारण, छल कपट, दावा, दोषारोपण, ठीक है। इससे बहाना बनाता है ना आदमी, कुछ गलत बोलता है, ठीक है, कुछ गलत कारण देता है, तो वही इसका मीनिंग हो जाता है, ठीक है। सिनोनिम्स इसका होगा सिम्बलेंस, सिमुलेशन, एक्सक्यूज, रीजन, प्लॉय। इतना सारा ये स्टैंडर्ड वर्ड्स है जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, राइट। इसका एंटो देख लेते हैं अब। एंटो होगा ट्रूथ, झूठा का सच्चा हो जाएगा, ट्रूथ। कैंडर भी होता है इसका, ठीक है। वेरासिटी, सत्यता, इसका भी मीनिंग होता है। नेविट, रियलिटी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ग्लिब। ग्लिब मतलब जो बहुत बोलने वाला जो होता है ना, फालतू का बात जो बहुत बोलता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं हम लोग ग्लिब। बहुभाषी, वाचाल, धारा प्रवाह लेकिन व्यर्थ बोलने वाला, ठीक है, कुछ भी बोलता जाएगा, तेजी से बोलता जाएगा। गांव में बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे वैसे, ठीक है, जो फालतू की बातें बहुत ज्यादा करते हैं, ठीक है, उन्हीं को ग्लिब बोलते हैं हम लोग, राइट। सिनो देखिए इसका, टॉकेटिव, टॉकेटिव काफी ज्यादा बोलने वाला, वॉल्यूबल, ठीक है, ये सब वर्ड्स काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। गैरुलस, स्लिक, स्वेव, ठीक है, नोट करते चलिए आप लोग, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। इसका एंटो देख लेते हैं, स्टैमरिंग। स्टैमरिंग मतलब जो हल्का हकला के बोलता है ना, हकला करके बोलेगा, कोई भी चीज रुक रुक के बोलेगा, ठीक है। स्टटरिंग भी उसी को बोलते हैं, ठीक है। रिलक्टेंट, अनिच्छुक, वो कुछ बोलने का उसका मूड नहीं है, ठीक है। अनसर्टेन, हेजिटेंट, हिचकिचाने वाला जो होता है, ठीक है, अनसर्टेन होता है, मतलब किसी भी चीज को बोलने से पहले वो
उसके पास वर्ड्स नहीं होते हैं, हिचकिचाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टर्मोइल। टर्मोइल मतलब क्या होता है, कोलाहल का सीन हो जाता है, जहाँ बहुत हल्ला हो रहा हो, बहुत सारे लोग हैं, हल्ला हो रहा हो, ठीक है। क्लास में से कैसे जब टीचर चले जाते हैं तो बच्चे सब कैसे कर देते हैं, पूरा हल्ला वल्ला करने लगते हैं, तो वैसे सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मोइल, ठीक है। इसका मतलब होता है शोरगुल, हो हल्ला, खलबली, कोलाहल, ठीक है। ये सब सिनोनिम्स हैं, राइट। सिनोनिम्स देख लीजिए, कमोशन बोलते हैं उसको, ठीक है, एजिटेशन, ठीक है। आपको अगर नहीं दिख पा रहा हो ये ठीक से तो स्पेलिंग है AGITATION, ठीक है। उसके बाद है ट्यूमुल्ट, TUMULT, ठीक है। ये है स्टीर, ये है अप्रोर। ये सबका मतलब होता है क्या, हो हल्ला, ठीक है, काफी कोलाहल भरा स्थान, राइट। नेक्स्ट है एंटो, ट्रैंक्विलिटी, शांत, ठीक है, स्थिर शांत। पीस, साइलेंस, हस, कॉन्कॉर्ड, ये सब काफी शांत के लिए यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑब्ससेनिटी, ठीक है। ऑब्ससेनिटी मतलब क्या होता है, अश्लीलता, बेशर्मी, अशिष्टता, ठीक है। ये सब इसके सिनोनिम्स हैं, राइट। सिनो देख लेते हैं, इंडिसेंसी, ठीक है, सेक्सुअलिटी, कोर्सनेस, इमोरालिटी, लस्टफुलनेस, ठीक है। ये गंदे अर्थ में आता है, ठीक है। एंटो है इसका प्योरनेस, मतलब साफ सुथरा, राइट। अपराइटनेस, उसी को बोलते हैं सत्य, मतलब ईमानदार, डिसेंसी, ठीक है, ऑनर, मोडेस्टी, ये सब अच्छे सेंस में यूज होता है वर्ड, ठीक है। वो इसका एंटो हो गया। तो गाइज ये हमारा था फर्स्ट लेसन एंटो साइनो, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे वर्ड्स काफी आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए आप इसको अच्छे से नोट करके अच्छे से इसको याद रखेंगे, और ये आपको सेंटेंस पढ़ने और क्वेश्चंस को सॉल्व करने में भी काफी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर हम फिर लेकर के आएंगे इसका अगले वीडियो में। और ये तो हमारा साइनो एंटो हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास हम लोग करेंगे किसका, ये कुछ इडियम्स फ्रेज भी हम लोग देख लेंगे, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का भी एक क्लास कर लेंगे, ताकि सभी एक लेवल से होते चले, ठीक है। और आप किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो, लाइक SSC का भी एग्जाम होने ही वाला है, तो इसके लिए ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल साबित होगा, इसलिए आप इसे ध्यान से पढ़ें। और बुक्स भी हैं बहुत सारे, उससे भी आप रेफर कर सकते हैं। तो आप किसी भी मोड से हो, आप इसको पढ़िए, याद रखिए, ठीक है। ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल साबित होगा, ठीक है। ओके गाइज, तो इस लेसन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।